अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी से इत्तेफाक। हफ्ते की शाम 5 बजे से अमल शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी इत्तला, दोनों ममालिक ने की तस्दीक। दौलतमंद हुक्मरान लूट मचाने के लिए एक हो रहे हैं, अवाम मोहतात रहें। गैर कानूनी कमाई हुई रकम फार्म हाउस में रहकर जलसे आम पर खर्च कर रहे हैं। बट्टे विक्रमार्का का जलसे आम से खिताब। पाकिस्तान को आलमी बैंक की तरफ से कर्ज की उजराई बाइस अफसोस। पाकिस्तान कुरानी तालीमात की रूह के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। उर्दू सहाफियों की खिदमात को खिराज। ओमेगा हॉस्पिटल की डॉक्टर 53 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार। रायदुर्गम पुलिस की कार्रवाई। और पैगंबरपेट आउटर रिंग रोड पर 2 गाड़ियों का तसादुम, दोनों शोलापोश, एक शख्स जलकर फौत। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मुकम्मल जंग बंदी से इत्तेफाक कर लिया है और इस पर शाम 5 बजे से अमल शुरू हो चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी इत्तला दी और कहा कि उन्हें ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि दोनों ममालिक के दर ने जंगबंदी से इत्तेफाक किया है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने भी इसकी तस्दीक की है।
اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ نے ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ سے فون پر بات کرتے ہوئے سرحدی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان وکرم مسری نے بتایا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہفتے کی دوپہر 3:35 پر ہندوستانی ڈی جی ایم او کو فون کیا تھا اور زمینی، فضائی اور بحری فوجی کارروائیوں کو روکنے کی اطلاع دی ہے۔ اس پر ہفتے کی شام 5 بجے سے عمل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز 12 مئی کو پھر بات کریں گے۔ واضح ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی چلی آ رہی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں تباہ کیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے گزشتہ 2 دنوں سے مغربی سرحدی علاقوں میں رہائشی علاقوں پر حملے کیے جا رہے تھے۔ Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. حکومت تلنگانہ نے ملک کے شمال مغربی سرحدی علاقوں میں پھنسے ریاست سے تعلق رکھنے والے افراد بالخصوص مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، سیاح، تاجر طبقہ اور سرکاری و غیر سرکاری عہدیداروں اور عام عوام کے لیے دہلی کے تلنگانہ بھون میں قیام التام اور ان کو ان کے آبائی مقامات تک پہنچانے کا نظم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر ریزیڈنٹ کمشنر ڈاکٹر گوروپل نے ان افراد سے ملاقات کی اور ان کا احوال دریافت کیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں ریاستی عوام کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ مصیبت میں مبتلا افراد کے کئی کالز وصول ہوئے۔ قیام التام کے علاوہ تلنگانہ بھون میں ان افراد کے لیے ایک میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا۔ ہفتے کو جموں کشمیر سے 8 افراد تلنگانہ بھون پہنچے۔ تلنگانہ بھون سے ان افراد کو ان کے آبائی مقامات پر روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ دولت مند حکمراں لوٹ مار مچانے کے لیے ایک ہو رہے ہیں، عوام احتیاط سے رہیں۔ ضلع کوتاگوڑم کے ایشوریا پیٹ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی آمدنی کو 4 کروڑ عوام میں تقسیم ہونا چاہیے۔ عوامی حکومت بہبودی اسکیموں پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے پاس رقم وصول کر کے لوٹ مار کرنے کے لیے ہم اقتدار میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید بہبودی پروگراموں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ٹی آر ایس حکومت نے 10 سال حکومت کر کے عوام کا خون چوسا ہے۔ غیر قانونی آمدنی سے کمائی ہوئی رقم کو فارم ہاؤس سے خرچ کر کے جلسے عام منعقد کر کے منمانی بیانات دیے ہیں۔ 7 لاکھ کروڑ روپے قرض لے کر ہم پر بوجھ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولت مند ریاست کا دیوالیہ نکال دیا۔ 10 سال میں عوام کو باریک چاول تقسیم کرنے کا خیال نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی آمدنی کو 4 کروڑ کی عوام میں تقسیم کریں گے، KCR کی طرح نہیں لوٹیں گے۔ ہماری عوامی حکومت ہے، عوام کے لیے ہم کام کریں گے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ سیتارام پروجیکٹ کو جنگی خطوط پر مکمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کھمم سے تعلق رکھنے والے وزراء شامل ہیں۔ انجینئرز کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والے 3 وزراء ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیتارام پروجیکٹ کو جنگی خطوط پر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے اراضی حصول اور جنگلاتی علاقوں کی منظوری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پوری توجہ دیتے ہوئے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ BRS پارٹی کے رکن اسمبلی پی وویکانند نے کہا کہ ہماری فوج ملک کو بچانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی فوج کے ساتھ اظہار یگانگت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی مس ورلڈ مقابلے کے خلاف نہیں ہے۔ مس ورلڈ کے مقابلے خوشگوار ماحول میں ہونے چاہیے، جنگی ماحول میں نہیں۔ جنگی خطوط پر خدمات جنگی ماحول میں کیے جائیں، مس ورلڈ کے مقابلے کے دوران نہیں۔ ریونت ریڈی کی حکومت ہاتھ میں پتھر دینے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے حق اظہار یگانگت ریلی نکالی جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ مس ورلڈ مقابلے کے کیٹ واک مقابلے میں مصروف ہیں۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام پریشان ہیں۔
सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मौक़िफ़ का फिर एक बार इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठा है और वो मजहब की आड़ लेकर दहशतगर्दी मचाते हुए इंसानियत को नीस्तो नाबूद कर रहा है। हिंदुस्तानी सरहदों पर पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमलों को हमारी अफवाज इंतहाई दिलेरी और बहादुरी से नाकाम बना रही हैं। मुकम्मल चौकसी और दहशतगर्दाना हमलों को बर वक्त नाकाम बना देने पर फौज को हिंदुस्तानी कौम सलाम करती है। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 75 साल से पाकिस्तान भारत को कमज़ोर करने और हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। बैरिस्टर असद ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान बाज़ कुरानी आयात के एक जुज़ को लेकर जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहा है, जबकि इन आयात के आगे और पीछे के मतलब को समझने और गौर व फिक्र करने की खुलूस नीयत से की ज़रूरत है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़र एहतमाम 10 मई हफ्ते को प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़्क़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए इन क़यादत का इज़हार किया, जो मुंतखब सहाफ़ियों की खिदमात के एतराफ़ में उनको एजाज़ से सरफराज करने के लिए मुनक़्क़द की गई थी। एम.ए. माजिद सदर फेडरेशन ने तमाम मेहमान मुक़र्रीरीन और सहाफ़ियों का खैर मक़दम किया। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन जनाब सैयद गौस मोहिउद्दीन ने कार्रवाई चलाई। उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश करने पर एम.ए. माजिद को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि उर्दू ज़बान और इसके कौस के लिए इस तरह के अमली इक़दाम से उर्दू सहाफ़ियों को मज़ीद हौसला मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू सहाफ़ियों को उनका मुस्तहक़ मुकाम मिलना बेहद ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेसी क़ायद और तेलंगाना हुकूमत के मौजूदा मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सहाफ़ियों की सताइश की और उन्हें अवार्ड्स दिए जाने पर मसरत का इज़हार किया और एम.ए. माजिद और उनके रफ़क़ा को मुबारकबाद दी। श्रीनिवास रेड्डी चेयरमैन तेलंगाना प्रेस अकेडमी व सदर IJU ने भी मुखातिब किया। दिल्ली के बुजुर्ग सहाफ़ी फ़ारूक अरगली, मोहम्मद कमरुद्दीन साबिक़ सदर नशीन माइनॉरिटीज़ कमीशन और ख्वाजा विराहत अली सदर TUWJ मौजूद थे। जनाब बशारत अली स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर साजिदा बेगम सना और दीगर खातून सहाफ़ी भी मौजूद थीं। आयशा बतूल ने शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मोहम्मद अली शब्बीर, एम.ए. माजिद के हाथों रोज़नामा एतमाद के इफ्तिखार अली वाजिद को और 4 TV के यासरुल्लाह शकील को फैज़ मोहम्मद असगर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा शाहिद अहमद तवक्कल आदिलाबाद और वहीद गुलशन को तबस्सुम फरीदी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा रोज़नामे सियासत के सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत को ज़िले करीमनगर के सहाफ़ी मोहम्मद असद को हबीब अली अलजीलानी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद अलीमुद्दीन प्रेस फ़ोटो सर्विस को एम.ए. रहीम प्रेस फ़ोटोग्राफ़र अवार्ड दिया गया। खुसूसी अवार्ड बराए गैर मुकीम हिंदुस्तानी सहाफ़ी ज़मरे के तहत सीनियर तरीन सहाफ़ी KN वासिफ को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन अवार्ड से सरफराज किया गया। सरोराम जी मल्लारेड्डी हेल्थ सिटी में मुल्क के फौज से इज़हार गांगत करते हुए प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि मुल्क की खातिर जिदोजहद करने वाली फौज से इज़हार गांगत के लिए प्रोग्राम करना एक बेहतरीन काम है। इस मौके पर मुल्क का हर नौजवान लड़का और लड़की को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। फौज के लिए खून करती है के लिए हमको तैयार रहना होगा। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मौजूदा हालात के पेश नज़र कौमी सलामती को देखते हुए अवामी मकामात और सड़कों पर आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी है। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में अवाम से इस सिलसिले में ताउन की अपील की गई है। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती के अहकाम के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के अहाते में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और छोटे तैयारों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। 10 मई 2025 से 9 जून 2025 तक इस पर अमल रहेगा। मौजूदा सिक्योरिटी हालात को देखते हुए BNSS की दफ़ा 163 के तहत ये फैसला किया गया है। मौसम गर्मा में तैराकी के लिए शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स में शौकिया तैराकी या स्पोर्ट्स तैराकी के रुझान में इजाफा होता जा रहा है। जुनूबी शहर में GHMC की जानिब से 2 स्विमिंग पूल्स काम कर रहे हैं। इनमें मुगलपुरा स्विमिंग पूल सबसे पुराना है।
माह में और जून में तैराकी के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा होता है। इस मरतबा मोगलपुरा स्विमिंग पूल में सुबह 7 से 8 बजे 1 घंटे में मर्द अफराद को तैराकी की इजाज़त दी जा रही है। दाखिला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए ही दिया जा रहा है, जबकि हर दिन बेशुमार शौकिया तैराकी करने वाले ऑफलाइन दाखिले के लिए आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। शाम में पहले एक वक्त मुकर्रर था, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया। ख़वातीन के लिए सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया। पहले ख़वातीन की काबिल लिहाज तादाद तैराकी के लिए आती रही, लेकिन अब स्विमिंग पूल्स के अतराफ हमा मंजिला इमारतों के आ जाने से ख़वातीन की तादाद महदूद होकर रह गई है। तैराकी के ख्वाहिशमंद बेशुमार अफराद ने मर्दों के लिए औकात में मजीद इजाफा, बिलखुसूस शाम के औकात में भी दाखिला देने की मांग की है। स्कूल्स और कॉलेजेस को सालाना तातीलात के बाइस तलबा की कसीर तादाद तैराकी की ख्वाहिशमंद है। यह भी बताया गया है कि स्विमिंग पूल के कोच गैर मुसल्लमा हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में 13 मई को ऑफिसर्स मेस मलकपेट में मेगा जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि MSME और बैरून मुल्क मुलाजिमतों के लिए टॉमकॉम का भी हेल्प डेस्क रहेगा। तकरीबन 60 से ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनियां भी इस जॉब फेयर में हिस्सा लेंगी। रुकन असम्बली ने नौजवानों से अपील की है कि इस जॉब फेयर में हिस्सा लें और अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 13 तारीख के रोज़ ऑफिसर्स मेस में मजलिस ने मेगा जॉब मेला लगाया है, जिसमें टॉमकॉम के ओवरसीज जॉब्स के लिए भी टॉमकॉम भी पार्टिसिपेट करेगी, MSME भी आएंगी इसमें, और वेरियस कॉर्पोरेट कंपनीज के लगभग 60 कंपनियों से ज़्यादा कंपनीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। मेरी नौजवानों से, बच्चों से और बच्चियों से गुजारिश है कि 13 तारीख के रोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ऑफिस मेस में जॉब मेला किया जा रहा है, उसमें हम तमाम लोग अपनी किस्मत को आजमाइए, हिस्सा लीजिए। रोज़गार फराहम करने के लिए बेहतरीन मौका मजलिस ने एक स्टेज दिया है, इससे फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जुमा को अमान नगर बी में काम के दौरान AC कंप्रेसर के फटने से जख्मी नौजवान उज़ैर खान और अली के घर पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने दोनों जख्मी नौजवानों के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 25,000 रुपये की रकम हवाले की। रुकन असम्बली के हमराह मुतल्लिक़ा कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन और सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को दारुस्सलाम में 58 मुस्तहक़ दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 23,56,000 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में केमिकल के जरिए आम पकाने के गोदामों को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि शालीवाहना नगर में 3,50,000 और सलीम नगर में 60,000 रुपये के आम जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आजम खान नामी ताजिर महलिक केमिकल को आम पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। केमिकल्स के नाम कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम एसिटेलाइट बताए गए हैं। चादरघाट के शंकर नगर से 1.5 लाख रुपए के आम जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन केमिकल्स के इस्तेमाल से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। ओमेगा हॉस्पिटल के डॉक्टर को कोकेन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रायदुर्गम के इंस्पेक्टर वेंकटन ने बताया कि डॉक्टर नम्रता ने व्हाट्सएप के जरिए मुंबई के साकिन विनीश ढक्कर को कोकेन का ऑर्डर दिया था। यह कोकेन 5 लाख रुपए मालियत की बताई गई है। इसके लिए रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी। डिलीवरी एजेंट राम प्यारे ने इसे मुंतकिल किया था। गुज़िश्ता रोज 53 ग्राम कोकेन को मुंतकिल किए जाने के दौरान डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के पिद्दाम्बरपेट आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 2 गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई हैं। बताया जाता है कि टाटा कार बोलेरो गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और कार में सवार एक शख्स जिंदा जल गया, जबकि मुकामी अफराद ने 2 सवारों को बचा लिया। यह हादसा पिद्दाम्बरपेट से घटकेसर जाने वाली आउटर रिंग रोड पर पेश आया है। इत्तला मिलते ही मुकामी हादसे पर पुलिस पहुंच गई। पोस्टमार्टम के लिए नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चंदानगर के शॉपिंग मॉल में जुमा की रात आग लगने से गैर मामूली माली नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक आग ने मॉल की 5 मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया था। 10 फायर इंजन्स ने मुकामी वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। ज़राए के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जैम देखी गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
اور آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مکمل جنگ بندی سے اتفاق، ہفتے کی شام 5 بجے سے عمل شروع، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دی اطلاع، دونوں ممالک نے کی تصدیق۔ دولت مند حکمراں لوٹ مچانے کے لیے ایک ہو رہے ہیں، عوام محتاط رہیں۔ غیر قانونی کمائی ہوئی رقم فارم ہاؤس میں رہ کر جلسے عام پر خرچ کر رہے ہیں، بٹے وکرمارکا کا جلسے عام سے خطاب۔ پاکستان کو عالمی بینک کی طرف سے قرض کی اجرائی باعث افسوس، پاکستان قرآنی تعلیمات کی روح کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا خطاب، اردو صحافیوں کی خدمات کو خراج۔ اومیگا ہاسپٹل کی ڈاکٹر 53 گرام کوکین کے ساتھ گرفتار، رائے درگم پولیس کی کارروائی۔ اور پیدمبر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر 2 گاڑیوں کا تصادم، دونوں شعلہ پوش، ایک شخص جل کر فوت۔ اور ناظرین سے کے ساتھ 4TV خبرنامے کا فی الحال یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4TV۔ خدا حافظ۔